एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ ने 20 फरवरी सोमवार को एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। आखिर यह सर्कुलर क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इससे आपको क्या फायदा होगा, यह जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह सर्कुलर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की पेंशन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को यह आदेश दिया था कि वह ज्यादा पेंशन की स्कीम का फायदा उठाने का एक मौका प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को दे। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने यह सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में यह कहा गया है कि जो लोग 31 अगस्त 2014 तक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर थे या उसके बाद भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं, वे ज्यादा पेंशन पाने के लिए इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। आखिर यह स्कीम क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं। अभी तक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेंशन काफी कम मिलती है। इसकी वजह यह है कि पेंशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए सरकार ने सीमा तय कर रखी है। यह सीमा प्रति माह 15,000 रुपए की है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसी व्यक्ति की सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन पेंशन फंड यानी ईपीएफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जो पैसा जाता है वह प्रति माह 15,000 रुपए के आधार पर ही उसका कैलकुलेशन होता है। इस वजह से पेंशन स्कीम में जाने वाला अमाउंट बहुत कम होता है, जिससे उससे पेंशन जो है वो ज्यादा नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नई स्कीम है उससे क्या बदलाव आएगा। इस स्कीम में सबसे पहला बदलाव यह आएगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी अब ज्यादा पेंशन मिल सकेगा। कैसे मिलेगा? अभी तक जो 15,000 रुपए की समय सीमा थी, उसकी जगह ईपीएफओ ने कहा है कि अब किसी भी व्यक्ति की जो एक्चुअल सैलरी होगी, जो बेसिक सैलरी होगी प्लस डीए, उसमें से ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन को आधार माना जाएगा। यानी कि जब पहले अभी तक 15,000 रुपए में से ईपीएफ के लिए डिडक्शन होता था, अब एम्प्लॉइज की वास्तविक ये बेसिक सैलरी जो होगी उसमें से ईपीएफ के लिए डिडक्शन होगा। चूंकि डिडक्शन वास्तविक सैलरी पे होगा, इससे ईपीएफ यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाने वाला जो अमाउंट है वह बढ़ जाएगा और लंबी अवधि में यह बढ़कर काफी ज्यादा होगा, जिस वजह से एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन भी बढ़ जाएगी। अभी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट की उम्र 58 साल तय है। यानी कि 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद उसे ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो पेंशन का कैलकुलेशन अभी कैसे होता था और ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन की स्कीम आने के बाद किस तरह से कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में होता है, ईपीएफओ के पास जाता है, और 12% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। यह एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी से है, यानी कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वह हमारा एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉय का पूरा पैसा यानी कि बेसिक सैलरी का 12% का जो अमाउंट है वह ईपीएफओ के पास चला जाता है और ईपीएफओ इस पैसे को ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डालता है।
अब सवाल है कि एम्प्लॉयर का जो 12% अमाउंट होता है उसका क्या होता है? तो एम्प्लॉयर का जो 12% अमाउंट होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है 8.33% और दूसरा हिस्सा होता है 3.67%। इन दोनों को मिला देने पे कुल 12% हो जाते हैं। तो जो 3.67% है वह ईपीएफ में चला जाता है, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, और बाकी जो 8.33% का हिस्सा है वह ईपीएफ में चला जाता है, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। यह हर महीने यह पेमेंट होता है, और इसके अलावा केंद्र सरकार भी एम्प्लॉयज के पेंशन स्कीम में, पेंशन फंड में हर महीने 1.6% का कंट्रीब्यूशन करती है। यह अभी तक की व्यवस्था है। ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन स्कीम के आ जाने के बाद अब आपका अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाने वाला पैसा जो है वह 15,000 रुपये प्रति माह की जो सीमा थी उसकी बजाय एम्प्लॉयज की जो वास्तविक बेसिक सैलरी होगी उस उसके आधार पर उसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अभी जिस अभी अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 थी, लेकिन ईपीएफ में उसका कंट्रीब्यूशन 15,000 की सीमा के आधार पर ही होता था। लेकिन नई पेंशन स्कीम में शामिल होने के बाद यह कंट्रीब्यूशन जो है उसकी बेसिक सैलरी, यानी अगर उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर 50,000 रुपये है, तो अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो 8.33% का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो अब वो पैसा जो है उसका कैलकुलेशन जो है वो 8.33% का वह एम्प्लॉय की कुल बेसिक सैलरी प्लस डीए के आधार पे होगा। तो अगर हम इसे 50,000 रुपये मान लें तो 15,000 रुपये की जगह अब यह कैलकुलेशन कुल 50,000 रुपये के आधार पे होगा। कुल 50,000 रुपये का 8.33% अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा। तो जाहिर है कि जहां कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये के आधार पे होता था, अब वह 50,000 रुपये के आधार पे होगा। तो जो पेंशन फंड में जाने वाला पैसा है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे लंबी अवधि में पेंशन फंड में जो कुल पैसे, जो कुल अमाउंट एक्यूमुलेट होगा वह 15,000 रुपये के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा, जिससे एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर इस ईपीएफओ की नई पेंशन स्कीम के बारे में अगर आपका कोई अलग सवाल है, इसके बारे में आप किसी खास सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगले टॉपिक के साथ आपसे जल्द मिलेंगे।